ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के भोला बन जाओ। और माला अरे चन्ना का युजियाना अरे एक हाथ में डमरू सोए एक पे जंती माला रे माला। बाबा बोले इसको रखूंगा गोरी झोले में डाल के भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। तो मैया ने जवाब दियो बाबा सबको छिपेगा नहीं छिपेगा ये गंगा का पानी ये गंगा का पानी। ए मर्दानी ये चाल बलवनी कैसे करो जनानी जनानी भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। अब बाबा जिद कर रहे मैया ने साड़ी पहनाई लेकिन जब चल रही हैं बोले कम बोलना। पहली बात तो चाल से ही समझ आ जाओगे और ज्यादा बोल दिया तो आवाज से समझ लेंगे इसलिए कम बोलना। बाबा बोले बस लेके चलो कम ज्यादा तो वहीं देखी जाएगी। अब बाबा आगे आगे मैया पीछे पीछे तो जवाब दो मैया ने अब एक काम करो अब तुम हमारे पति ना सहेली हो तो तुम पीछे चलो और हम आगे चल रहे। अब बाबा पीछे है गए मैया आगे है गई। चलते चलते महाराज के गेट पे पहुंचे तो ललिता गेट को पहरा लगाए रही। अब पार्वती को तो टिकट बनवाओ रे तो निकल गई लेकिन भोले बाबा लंबू घूंघट मारे खड़े। तो जवाब दो ललिता ने कि बहना ये कौन है? तुम्हें ना पता? बोले नहीं मैं तो नहीं जानती पहले घूंघट खुलवाओ पता चले कि कौन है। तो पार्वती सोचने लगी अब बहाना भी तो सही ढंग का ही बनाना पड़ेगा। बोली मुंह दिखा दो अगर सुप्रूप हो वो दिखाओ तब जे अंदर जाए। पार्वती बोली बहना अब निकल दे जल्दी में है थोड़े महाराज निकलो जा। बोले नहीं ऐसे कैसे बिना टिकट के तो एंट्री है ही ना। तो समझ आई कि जवाब दो मैया पार्वती ने कि सुनो देवी ये कौन है? जाहे गणपति की बहुरिया मानो तो सही।
करी सगाई। रास देखवे के काजी मेरी बहू संग में आई जाए मेरे लला की होलिया। बोले तो अब शादी कर ली तो बहू शादी में तो बुलाओ ना, एक काम करो बहू को मुंह दिखाई दो। अरे भोले बाबा बोले नकटी ना मानेगी। आज तो पोल खुली, भगवान को याद करके बोले कन्हैया आज अगर जो घूंघट लेके आए हैं अगर बच गए ना तो जिंदगी में जो ढोंग करवे वाले नहीं, बस आज बचाए ले। भगवान अंदर से देख रहे मुस्कुराए रहे। उसी दिन भगवान भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। यह ललिता ने जवाब दो बहना एक बात तो कहनी है। बोले का? बोले वैसे पैर से चुटिया तक देखो तुम्हें कहूं बहू ना मिली से जो खम्मा उठाए ना, इतनी लंबी चौड़ी बहू कहां से लेके आई हो? हम तो कह देती हमें ब्याह कराए देते। बोले हाँ जल्दी जल्दी महगो और निकलन दे। अब बाबा को जैसी अंदर पहुंच वो बहू भगवान का स्वरूप बाबा देख रहे। किसी के साथ कृष्ण बात कर रहे, किसी के साथ विहार कर रहे, किसी के साथ मुस्कुरा रहे हैं, किसी के साथ खड़े बंसी बजा रहे, किसी सखी को निहार रहे हैं। भगवान ने अलग अलग तरीके से अपने दर्शन दिए। भोले बाबा विचार कर रहे हैं क्या सुंदर नजारा है और ये हमें लेके और नहीं आ रही थी, कुछ इसमें गलत है क्या? अब सोच रहे मन ही मन में कि साड़ी गलत बांध के आए। अगर नाचबे को मन करे तो जो साड़ी बंधी है नाचेंगे कहां से? मैया पार्वती से बोले कि बड़ी घुटन हो रही है, कैसे डमरू हाथ में आ जाए और मन भर के नाच ले, बस हमाओ महाराज पूरो। ये मैया बोली का पागल है गयो, कहा छुप छुपा के लेके आए तुम पे डमरू की याद आ रही तुम्हें? बोले नहीं। तो मैया बोली मैंने पहले ही मना किया था लेकिन तुम ना माने। अरे करके चले आए 16 सिंगार, करके चले आए 16 सिंगार। ए बाबा नारी में बदलिए, ए भोला नारी में बदलिए। हाथ में कंगना पैर में पायल, पैन में चुरियन को लगो आए बाबा नारी में बदली गए, ए बाबा नारी में बदली गए। गजरा बालन में गजरा, ए सर पे चुनरिया को लगो अंबार। ए बाबा बदली गए, भोला साड़ी उतार के बाबा ने रखी, बीच महाराज में कूद पड़े, भरपूर नृत्य किया। नृत्य करने के बाद में इधर सखियों को घमंड हो गया कि भगवान मेरे बंधन में है, क्योंकि हर किसी के पास में भगवान बैठे हुए। प्रभु ने सबका घमंड दूर किया, सखियों के बीच से गोविंद छुप गए।
भगवान ने घमंड दूर किया। सखियों के बीच से जब प्रभु छिपे तो जैसे एक मणिधारी सर्प की मणि खो जाए और वो सर्प की लालसा में, सर्प मणि की लालसा में पागल होने लगता है, उसी तरीके से सखियां भगवान के विरह में पागल होने लगी। बार बार रुदन कर रही, कृष्ण आ जाइए, हमें पता है आप किसी के बंधन में नहीं हो सकते, माफ कर दीजिए। प्रभु ने सबको पुनः जाकर के दर्शन दिए, पूर्ण महाराज करके मेरे बिहारी अंतर ध्यान हुए। बोलिए रास बिहारी भगवान की।